औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करामी, गुज़श्ता अक़सात में हमने हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके शहज़ादों की शहादत के बारे में आगाह किया। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सूए कूफ़ा रवानगी के मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। इमाम आली मकाम खानवादे रसूल की मुक़द्दस और इज़्ज़त माब ख़वातीन अपने बच्चों, दोस्तों और बही खाहों को साथ लेकर आज़म कूफ़ा हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना किया कि भाईजान, कूफ़ी बड़े बेवफ़ा हैं, वो नाकाबिल एतमाद हैं, आप कूफ़ा ना जाइए। इसी तरह हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मना करते रहे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मना करते रहे और साथी मना करते रहे। लेकिन इमाम आली मकाम सबको ये जवाब देते रहे कि अब मसला वफ़ा और बेवफ़ाई का नहीं है, मसला उस दावत का है जिसका मुझसे मुतालबा किया गया है कि मैं कलमा-ए हक़ बुलंद करने के लिए जबर व बर्बरियत के ख़िलाफ़, जुल्म व सितम के ख़िलाफ़, कुफ्र व तागूत के ख़िलाफ़, शरीयत मुस्तफ़वी के अहया के लिए और दीन इस्लाम की कदरों को पामाल होने से बचाने के लिए मैदान में आ जाऊँ और अलम जहाद बुलंद करूँ ताकि मेरे नाना जान का दीन फिर से ज़िंदा हो सके। मसला दीन को ज़िंदा करने का है, मसला हक़ की शम्मा को रोशन करने का है। यहाँ बाज़ अहबाब नादानी में या बुग़्ज़ अहले बैत में कह देते हैं और लिख जाते हैं कि ऐसे हालात में जबकि इमाम हुसैन के पास मुसल्ला लश्कर न था, फ़ौज न थी, सियासी क़ुव्वत न थी, हालात साज़गार न थे, इब्न ज़ियाद और यज़ीद के पास सब कुछ था, ऐसे हालात में इमाम हुसैन का ऐसे मकाम पर जाना माअज़ल्लाह खुरूज था। ये तसव्वुर सिवाय इसके कि अहले बैत का बुग़्ज़ और आले रसूल के साथ दिल में अनाद हो, इसके सिवा और कोई सबब नहीं है। आपके ज़हन साफ़ करने के लिए मैं एक ज़ाब्ता आपके सामने पेश करता हूँ। सुनिए, शरीयत मुताहरा में ऐसे मुश्किल वक्त पर दो रास्ते बताए जाते हैं और दोनों रास्ते अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तजवीज़ करदा हैं। एक रास्ते को राह रुख़सत कहा जाता है और एक रास्ते को राह अज़ीमत कहा जाता है। अगर तो हालात साज़गार हों, जबर व बर्बरियत, कुफ्र व ज़ुल्म और बातिल व तागूत का सफ़ाया आसानी से किया जा सकता हो, इन हालात में हर छोटे बड़े पर, हर कलमा गो पर इस जुल्म के ख़िलाफ़ मैदान कारज़ार में निकल आना फ़र्ज़ और वाजिब हो जाता है। फिर किसी शख्स के लिए सिवाय किसी शरई मजबूरी के कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन जब हालात नासाज़गार हों, जमीयत, क़ुव्वत असलहा और भारी फ़ौज साथ न हो और बातिल ज़्यादा मजबूत हो, ताकतवर हो, कवी तर हो, ऐसे हालात में बातिल को ख़त्म करने या हटा देने की सूरत ज़ाहिरन नज़र न आती हो, तो इन नासाज़गार हालात में दो रास्ते शरीयत ने उम्मत को अता किए हैं। वो लोग जो हालात की नासाज़गारी को देखें, उन्हें इजाज़त है कि वो रुख़सत पर अमल करें, गोशा नशी हो जाएं, चुपके से लानत मलामत करते रहें, दिल से बुरा जानें, लेकिन मुसल्ला कशमकश के लिए मैदान में न आएँ। बेशक अलग थलग एक जगह गोशा नशीनी की ज़िंदगी बसर करें, ये राह रुख़सत है और हर दौर में अक्सरियत रुख़सत पर अमल करती रही है और राह रुख़सत की राह पर अमल करना शरीयत में ना नाजायज़ है, ना हराम है और ना अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर इज़्तिरारी हालत में रुख़सत की इजाज़त दे रखी है। लेकिन अगर सब के सब लोग बिला इस्तिस्ना ऐसे हालात में रुख़सत पर ही अमल करना शुरू कर दें, तो फिर जुल्म, कुफ्र और तागूत को ख़त्म करने के लिए हालात कभी भी साज़गार नहीं हो सकते। इसलिए बावजूद रुख़सत के कुछ लोग राह अज़ीमत पर भी चलने वाले होते हैं। वो हालात की साज़गारी और नासाज़गारी को नहीं देखते, वो फ़ौज और लश्कर की भारी अक्सरियत पर नहीं नज़र डालते, वो मुसल्ला कशमकश में नाकामी और कामयाबी के अंजाम पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि उनकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ इस अमर पर मरकूज़ होती है कि हम अपने तन को, अपने मन को अल्लाह के दीन के बचाने के लिए कैसे कुर्बान करें। शायद तन में लगी हुई ये आग ही आइंदा नस्लों के अंधेरे दूर कर दे। वो अपने खून से पूरे दीन की आबियारी करने को ही दीन के अहया और तहफ़्फ़ुज़ का बाइस समझते हैं। वो हालात की नासाज़गारी से बेखबर और लाताल्लुक़ रहते हुए इज़्तिरारी हालत में भी अपनी जान पर खेल जाते हैं और सरबकफ़ होकर मैदान कारज़ार में उतरते आते हैं। वो अपनी शान के लायक और अपने मकाम की मुनासबत से इस इक़दाम को फ़र्ज़ समझते हैं। जिस तरह हर शख्स राह रुख़सत पर अमल नहीं कर सकता, उसी तरह राह अज़ीमत पर भी चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इमाम हुसैन ने यह इक़दाम इसलिए किया था कि उनके रगो रेशे में अली इब्न तालिब का खून गर्दिश कर रहा था। हज़रत सैयदतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में परवरिश पाई थी।
महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पर सवारी की थी, हुजूर की ज़ुबान को चूमा था। वो अली के फ़र्जंद और खानवादा नबूवत के चश्मो चराग थे, इसलिए जो एहसास ज़ियां उन्हें था वो किसी को नहीं हो सकता था। वो बिनाए ला इला थे। इसलिए ज़ाहिर है राह अजीमत पर अमल करने की इज़्ज़त उस दौर में आपके सिवा और किसे नसीब हो सकती थी। और फिर ये बात भी ज़हन नशीन फरमा लें कि जो लोग राह रुखसत पर अमल करते हैं वो भी हक़ बजानिब होते हैं। किसी शख्स को हक़ नहीं पहुँचता कि उन्हें मतऊन करे और बुरा भला कहे, इसलिए कि उन्हें हक़ दिया गया है कि राह रुखसत इख्तियार करें। अलबत्ता ऐसे लोगों की राह को कोई शख्स अपना उसवा और रहनुमा नहीं बनाता। अहले अजीमत और उस्साक इनकी राह पर चलते हैं जो लोग अपने गले कटवाते हैं, अपने खून से होली खेलते हैं और कुर्बानियाँ देते हैं। वो राह अजीमत पर चलकर क़यामत तक एक उसवा हयात दे जाते हैं, दीन को ज़िंदा करने के लिए एक शाहराह कायम कर देते हैं, दीनी अक़दार को मिटने से बचाने के लिए और फिर से बहाल करने के लिए एक ज़ाब्ता हयात दे जाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इमाम हुसैन के अक़दाम को इन ज़ाहरी हालात की नासाजगारी की बिना पर माअज़ल्लाह खुरूज और बगावत का इल्ज़ाम दिया है, वो ना तो दीन की रूह और तालीम से वाकिफ़ हैं और ना ही शरीयत इस्लामिया के अहया के तकाज़ों से वाकिफ़ हैं और ना ही इस अमर की खबर रखते हैं कि इस्लाम की कदरें मिट रही हों तो उन्हें ज़िंदा करने के लिए खून की बाजी लगा दें। और शायद ये वो भी नहीं जानते कि इस वक्त यजीद का तख्त पर बैठना इस्लाम की तारीख़ को किस रुख पर डाल रहा था। और अगर एक हुसैन भी मैदान कारज़ार में अलम हक़ बुलंद करने के लिए ना निकलता और ये 72 तन भी अपने खून का नजराना देने के लिए ना निकलते तो आज इस्लाम की जो मता जमहूरी कदरों की सूरत में, आज़ादी की सूरत में, इज़्ज़त और जाहो शौकत की सूरत में, इस्लाम की शरीयत के नफाज की सूरत में जिस हाल में भी नज़र आ रही है वो शायद इसका नज़ारा कहीं दिखाई न देता। इस्लाम की पूरी तारीख़ और उम्मत मुस्तफ़वी मरहून मन्नत है हुसैन इब्न अली के खून के कतरात की और खानवादा रसूल की उस अजीम कुर्बानी की जिसने रुखसत को छोड़कर अपने तन को तो माचिस की तरह जला लिया और उम्र भर के लिए उस ज़माने की तारीकी और अंधेरों को उजाले में बदल डाला। यही वजह है कि आज 1400 बरस बीत गए, रुखसत की राह पर चलने वाले हज़ारों थे लेकिन अजीमत की राह पर चलने वाले 72 थे जिनके कायद हुसैन इब्न अली थे। 14 सदियां बीत गईं, दुनिया जब भी नाम लेती है बतौर नमूने के हुसैन इब्न अली ही का नाम लेती है। इसके बाद मक्का से करबला तक का सफ़र शुरू होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा से 3 ज़िलहज को रवाना हुए। रास्ते में एक शायर मिला, आपने पूछा कि कूफा का क्या हाल है। उसने जवाब दिया, उनके दिल आपके साथ मगर तलवारें यजीद के साथ हैं। आप जब 3 ज़िलहज को रवाना हुए तो आपकी खिदमत में दरख्वास्त की गई कि कुछ दिन और गुजार लें, लेकिन इमाम हुसैन के सामने अपने नाना जान का ये इरशाद मुबारक था कि मैं देख रहा हूँ कि मक्का के हरम का तक़द्दुस कुरैश एक शख्स के सबब पामाल हो रहा है, यहाँ एक शख्स के सबब खून बह रहा है। फरमाने लगे, मुमकिन है कि मक्का में यजीदी फ़ौज गिरफ्तारी के लिए एहतमाम करे और हमारे हामी हमारे दिफा में तलवारें उठा लें और मेरे सबब से हरम मक्का में खून बहे। मैं नहीं चाहता कि अपने नाना जान के इस इरशाद का मिस्दाक बनूं। हज के दिनों से कबल रवानगी इख्तियार फरमाई। उस शायर की बात सुनने के बावजूद आगे गए। रास्ते में हुर बिन यजीद तमीमी मिला, उससे इब्ने ज़ियाद ने लश्कर देकर भेजा था ताकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुम्हें जहाँ मिले उसे कूफा में दाखिल न होने दो और कोशिश करके मेरे पास ले आओ। हुर ने कहा, हुसैन इब्ने अली, आपको पता चल चुका होगा कि आपके चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए हैं। कूफी लोग हस्बे दस्तूर बेवफा साबित हुए, वो आपकी अताअत से फिर चुके हैं, हालात साजगार नहीं हैं। बताइए आपका क्या ख्याल है। मुझे हुक्म है कि मैं आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले चलूं। इमाम आली मकाम ने अहले काफ़िला से मशवरा किया और ये करार पाया कि फ़िलहाल मैदान में पड़ाव किया जाए। वहीं उमर बिन साद भी एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इब्ने ज़ियाद की तरफ से इमाम हुसैन के कत्ल के मंसूबे के तहत आ पहुँचा। इमाम हुसैन जिस वक्त मैदान तक पहुँचे उस मैदान की खबर तक न थी कि ये कौन सा मैदान है। दरियाए फ़रात का किनारा था। ख्याल किया कि यहाँ पानी करीब है, कुछ आसानी होगी। यकम मुहर्रम को और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 2 मुहर्रम को इसी मैदान में उतरे और साथियों से पूछा कि ये कौन सा मैदान है, इसका नाम क्या है। उन्होंने बताया कि हज़रत इसका नाम करबला है। फरमाने लगे, बस यही खेमे लगा दो, यही हमारे सफ़र की आखिरी मंजिल है। इस जगह पहुँचते ही आपको हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور کی دی ہوئی بشارتیں آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ کی گود میں امام علی مقام کھیل رہے تھے کہ اچانک آقا دو جہاں کے چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، اے ام سلمہ، میرے پاس جبریل آیا ہے اور اس نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کربلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا، ریح کربلا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم اور دکھ اور درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے ابا نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا، ایسی شہادت کے جس کی شہادت پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اسی میدان کی مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا، اے ام سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت تو زندہ ہوگی، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے امام علی مقام نے اس میدان کو اپنے اپنے سفر کا منتہی سمجھ کر خیمے لگائے اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 8 دن عمر بن سعد اور ابن زیاد کے قاصدوں کے درمیان آنے جانے میں گزر گئے۔ کچھ گفت و شنید چلتی رہی۔ ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمر بن سعد امام حسین کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے شمر ذوالجوشن کو لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عمر بن سعد اگر حسین کے ساتھ مقاتلہ کرے تو فبہا اگر متعامل ہو تو اسے معزول کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ شمر ذوالجوشن پہنچا تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے، امام حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دیں۔ ناظرین گرامی، آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو 9 اور 10 محرم کے واقعات کے بارے آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔